जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स का ये सवाल आया है कि क्या हो यदि कोई व्यक्ति बैंक से लोन ले और ख़ासकर पर्सनल लोन ले और भूल जाए, यानी कि ना चुकाए। तो यदि आप लोन लेकर बैंक को लोन नहीं चुकाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति बैंक से लोन ले, खासकर पर्सनल लोन ले और उसे चुकाना भूल जाए, चाहे वो गलती से चाहे वो जानबूझकर, तो उसका उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा और उसके साथ साथ उस पर क्या क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यदि कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो यदि वो पर्सनल लोन लेता है तो वो सबसे ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन होता है बैंक के लिए। यानी कि पर्सनल लोन लेने में केवल आपसे किसी दूसरे व्यक्ति की गारंटी ली जाती है, इसके अलावा बैंक के पास और कुछ होता नहीं है। तो अब बैंक क्या क्या कर सकता है आपके साथ में। तो सबसे पहले यदि आप EMI, आपकी ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। आपका सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर आपका ख़राब हो जाता है और ऐसी स्थिति में आप भविष्य में कभी भी किसी भी बैंक, किसी भी फाइनेंस इंस्टीट्यूट से, वित्तीय संस्थान से लोन नहीं ले सकते हैं, आपको लोन नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा हथियार है कि आपको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है और आप फिर कभी भी लोन नहीं ले सकते हैं। खासकर जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो आप अटक जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि लोन का रीपेमेंट समय पर, तारीख पर या तारीख से कुछ दिन पहले ही आप करें। देखिए, जब आप पर्सनल लोन लेते हैं तो कई फॉर्म पर आपसे साइन कराए जाते हैं। लोन रीपेमेंट्स करने के लिए आपको कई सारी कंडीशन से गुजरना होता है, कई सारी शर्तों से गुजरना होता है और वो सारी शर्तें बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखी हुई रहती है, अंग्रेज़ी में लिखी हुई रहती है और आपको उसका मालूम नहीं होता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप पढ़ते भी नहीं हैं और आप उस पर साइन कर देते हैं क्योंकि आपको लोन की ज़रूरत होती है। लेकिन ये सारे पेपर्स जो आप साइन करते हैं, साथ में स्टाम्प भी आपसे लिया जा सकता है। तो आपके और बैंक के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट हो जाता है, एक कानूनी अनुबंध हो जाता है कि आप समय पर लोन चुकाएंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारी नीयत तो है लोन चुकाने की, लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं है, या हमारे पास पैसा है लेकिन हम भूल जाते हैं EMI चुकाना। क्योंकि लोन कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद को जाकर चुकाना होता है बैंक में, हम खुद रिलीज़ करते हैं या फिर हम चेक देते हैं, उस दिन पैसा नहीं होता है बैंक में, अकाउंट में पैसा जमा कराना भूल जाते हैं। तो दूसरी कंडीशन है कि आप भूल गए, पैसा आप जमा कराना चाहते हैं लेकिन भूल गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप एक डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं। डिफ़ॉल्टर का लेबल आप पर लग जाता है। तो यदि आप पर डिफ़ॉल्टर का लेबल लग जाता है तो ये भी आपकी सिविल को ख़राब करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, आपकी सिविल इससे भी ख़राब होती है। तो नियत तिथि पर यदि आप किस्त का भुगतान करना भूल गए हैं, यदि एक बार भूल गए हैं और आपने कुछ समय बाद, 1-2 दिन बाद पैसा चुका दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप डिफ़ॉल्टर नहीं कहलाते हैं। लेकिन 1, 2, 3 कई किस्तें आप चूक जाते हैं, कई किस्तें आप चुकाना भूल जाते हैं या चुकाना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक डिफ़ॉल्टर बन जाते हैं। यदि आप कई महीनों तक लोन चुकाते ही नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में बैंक आपकी सिबिल स्कोर को, रिपोर्ट को क्रेडिट ब्यूरो को दे देता है और आपका सिबिल स्कोर बहुत तेज़ी से कम हो जाता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जब आपका सिबिल जब कम हो जाता है तो आपको भविष्य में आप कभी कहीं से भी लोन नहीं ले सकते हैं। दूसरा प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर यह पड़ेगा कि किसी न किसी व्यक्ति ने आपकी गारंटी दी है, गारंटर बना है, कोई ना कोई व्यक्ति आपका गारंटर बना है। अब यदि आप लोन नहीं चुकाते हैं तो ऐसी स्थिति में जिसने आपकी गारंटी दी है, बैंक उससे तकाजा करेगा, उससे कहेगा कि अब आपका ओरिजिनल व्यक्ति लोन चुकाने में असमर्थ है, चुका नहीं रहा है, तो आप चुकाइए। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने आप पर भरोसा करके, जो व्यक्ति गारंटर बना है, उससे आपके रिलेशन ख़राब होंगे, निश्चित तौर पर ख़राब होंगे, क्योंकि उसने लोन चुकाने के लिए तो आपको गारंटी दी नहीं है, उसने तो आप पर विश्वास करके आपको लोन दिलाने में मदद की है। अब यदि आप 3-4 बार EMI नहीं चुका पाए हैं
तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आपकी नीयत तो है चुकाने की, लेकिन अब आपका सिबिल स्कोर भी ख़राब हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको बैंक में जाना चाहिए। पहले तो आपको अपना लोन चुकाना चाहिए और बैंक को आप बैंक मैनेजर से मिलिए, उसे बताइए कि किन कारणों के वजह से आप समय पर लोन नहीं चुका पाए हैं और आगे से वो ऐसा नहीं होगा और आप समय पर लोन चुकाएंगे तो बैंक आपके अनुरोध पर विचार कर सकता है और आपकी सिबिल स्कोर को ख़राब करने से रोक सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में बैंक आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता है, जैसे कि आपको धमका नहीं सकता है, रिकवरी एजेंट्स को भेजकर आपको परेशान नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपको बैंक की तरफ से धमकाता है तो आप इसकी शिकायत रिजर्व बैंक में कर सकते हैं, पुलिस में भी कर सकते हैं। लेकिन आपका ये अधिकार आपको ये अधिकार नहीं देता है कि आप बैंक का पैसा ही खा जाएं। यदि आप बैंक का पैसा खाने की सोचते हैं तो बैंक आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी कर सकता है और ऐसी स्थिति में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो मोटे मोटे तौर पर यदि आप बैंक का लोन नहीं चुकाते हैं तो बैंक आपका सिबिल स्कोर ख़राब कर सकता है, आपके गारंटर को परेशान कर सकता है या आपके गारंटर से पैसा वसूल कर सकता है या फिर आपके गारंटर की सिबिल स्कोर को भी ख़राब कर सकता है। तो यदि आपने लोन लिया है तो कोशिश कीजिए कि आप समय पर ही लोन चुकाएं ताकि इस तरह के पचड़ों से आप बच सकें, क्योंकि पर्सनल लोन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है और ऐसी स्थिति में आपका सिबिल स्कोर जब ख़राब हो जाता है तो आपको होम लोन्स, कार लोन्स, टू व्हीलर्स लोन्स या फिर अपने बिजनेस के लिए आपको लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, इन सब लोन पर एक बॉर्डर लग जाती है और आप उन लोन से वंचित रह सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।